दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एम आलम उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस का अभी कुछ दिनों पहले 2024 का पेपर हुआ है। उसमें जो एसे का पार्ट 1 है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल जो मुद्दे रहते हैं उस पर जो एसे आए हुए हैं, उन एसेस पे मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो ऐसे है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से आए हुए हैं। तो एक तो आपका ये है कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर एवं व्यापार पर प्रभाव है ना, इसका एक ये है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा हुआ है ना, कि जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमियाँ हैं, उसके बारे में, उसके संबंध में क्या महत्व है इसका। इसके अलावा भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण, जो कल्चरल पोल्यूशन है, इसके बारे में एक ऐसे बनाया हुआ है। और चौथा जो है वैश्विक उष्मीकरण एवं धारणी विकास, है ना। तो ये तो मुझे लगता है कि बड़ा कन्वेंशनल हो गया, लगातार पूछता ही रहता है। तो इसमें कुछ जो चीज़ पूछी हुई है, लगभग सभी जो है इसी तरीके का टॉपिक बनाया हुआ है। अभी जैसे अमेरिकी टैरिफ और अमेरिकी टैरिफ को भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अभी चूंकि हाल फिलहाल में लगातार मुद्दा बना हुआ था, तो मुद्दा बना हुआ था इसलिए ये ऐसे आपके सामने है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे ध्यान रखना है, थोड़ा एनालिटिकल पढ़ना है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, जो भी करंट के मुद्दे हैं उस पर आप ज़रूर देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें। और आर्टिकल पढ़ने के बाद कितने डायमेंशन में उसको सोच सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, सारे मुद्दे पे आप पूरा एक डेप्थ में एक एनालिसिस रखें, ताकि अगला अगर कोई आपको एग्ज़ाम देना है तो वो एग्ज़ाम के बारे में आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम से संबंधित जो तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें, है ना। तो आइए सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, पहले जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर प्रभाव, ये पहला ऐसे है, इससे बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि कोई देश जो है वो अगर टैरिफ अगर लगाता है तो वो टैरिफ क्यों लगाता है ना। टैरिफ क्यों लगाता है, तो टैरिफ जो है, अगर मान लीजिए हम निर्यात कर रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका हमसे आयात कर रहा है ना, इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए क्या है कि हमारा जो सामान है वहाँ जाता है, या फिर हम अपने देश में कि कोई सामान आयात कर रहे हैं और वो सामान जो बाहर से आता है, अगर वो सामान हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा अगर सस्ता है ना, अगर उससे ज़्यादा सस्ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हमारे देश के अंदर के जो गृह उद्योग है, जो उससे संबंधित, उस सामान से संबंधित, वो क्या होगा, उसका सामान अगर वो महंगा पड़ रहा है और जो आयातित जो सामान है वो सस्ता पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो अपना जो उद्योग है, जो प्रोडक्शन है, वो उससे मार खाएगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि कोई भी देश जो है वो टैरिफ लगाता है आयात पर। तो आयात पर टैरिफ लगा कर क्या करता है, वो ये करता है कि जो आयातित जो सामान है उसको थोड़ा महंगा कर देता है। और वो महंगा जब हो जाता है तो उस देश का जो सामान है, उस देश का सामान और जो वहाँ के जो उद्योग, उससे संबंधित जो उद्योग हैं, वो क्या होता है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है ना। तो ज़्यादातर जो आयात पर जो टैरिफ लगाया जाता है इसी उद्देश्य से लगाया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी देश से आयात आप प्रतिबंधित करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बैरियर जो है आप टैरिफ लगा करके लगा सकते हैं, है ना। तो अभी जो मुद्दा है आपके सामने, अमेरिका में जैसे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब नए राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने आते साथ ही ये कहा है कि जो टैरिफ है, हम आयात पर हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि हमारे देश से जो सामान जाता है वहाँ पे, खासकर इंडिया के लिए भी उसने कहा कि हमारा जो सामान जाता है इंडिया में, उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है और हमारा सामान वहाँ महंगा पड़ता है। और हम उसके अगर बात करें अपने अपने देश में उसके एक्सपोर्ट की बात करें, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो टैरिफ लगाते हैं वो बहुत ही ना के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कहीं से भी बेहतर नहीं है, कहीं से भी अच्छी स्थिति नहीं है। इसीलिए हम भी क्या करेंगे कि हम अब टैरिफ बढ़ाएंगे। टैरिफ सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कि उन्होंने चाइना और बहुत सारे से देश के बारे में बात की है, जहाँ पे वो क्या करना चाह रहे हैं कि उस पर टैरिफ लगाना चाह रहे हैं ना। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे सामानों पर तो सिर्फ ये 26% की बात किए हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे वियतनाम वगैरह है, तो ये मोर देन 40% है, ये है ना, मोर देन 40% उनके वजह 46 या 47 इस टाइप की लगाया हुआ है। इस तरीके से क्या है
कि वो टैरिफ लगा रहे हैं, और टैरिफ लगाने से क्या होगा, जो भी सामान उनके देश में जा रहा है, यानी हम जो सामान वहाँ निर्यात कर रहे हैं, अर्थात अमेरिका में जो सामान आयात हो रहा है हमसे, वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो मार्केट में हमारे सामान की प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है अगर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा सामान जो है महंगा होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, तो इसकी डिमांड वहाँ कम हो जाएगी। और डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे इस पर सीधा सीधा जो फ़र्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा निर्यात जो है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, है ना। निर्यात अगर कम होता है तो निर्यात कम होने का भी बहुत सारा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे एक अनुमान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अनुमान ये है, एक अनुमान ये कहता है कि हमारे जीडीपी के अगर बात किया जाए तो 0.8 से लेके 0.9% तक क्या हो जाएगा, वो एक तरीके की कमी आएगी जीडीपी में, है ना। और अगर इसको रुपए में कहा जाए तो ये 30 से लेकर के 33 अरब डॉलर तक, है ना, अरब डॉलर, है ना, इतने की कमी आएगी। मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ी राशि है। इसके साथ साथ एक दूसरा आंकड़ा भी आता है जो हमारे वित्त सचिव अजय सेठ देते हैं, है ना, हमारे वित्त सचिव जो अजय सेठ देते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, वो 0.2 से 0.5% तक क्या हो सकता है, उसका डाउनफॉल हो सकता है, गिर सकता है वो, है ना। तो इस तरीके के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि इसका जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे शेयर मार्केट से जो विदेशी निवेशक थे वो लाखों करोड़ रुपए लेकर के चले गए। इसका हमारे जो शेयर मार्केट है, जो सेकेंडरी मार्केट हमारा है, उस पर सीधा सीधा असर दिख रहा था कि एक तरीके से बाजार एकदम बिल्कुल लुढ़कता चला जा रहा था, है ना, हाहाकार सा मचा हुआ था। ये सिर्फ क्या है कि अभी बातचीत हो ही रही थी टैरिफ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, और उसका असर पड़ना शुरू हो गया था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे क्या कि इस तरीके के अगर टैरिफ व्यवस्था की अगर बात की जाती है तो इसका जो प्रभाव होगा, उसका प्रभाव जो होगा, कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों ने कहा नकारात्मक पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पे, लेकिन उसमें ही कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई वैसा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कुछ, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है ना, मूडीज़ है ना, मूडीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कई सारे इस तरीके के इस तरीके का जो रैंकिंग करते हैं और इस तरीके के जो आंकड़े निकालते हैं, ऐसी जो फाइनेंशियल जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का जो घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है, इसलिए इन सारी चीज़ों का, यानी अमेरिकी जो टैरिफ जो बढ़ाया जाएगा उस टैरिफ का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है ना, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस टैरिफ से क्या होगा, भारत को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। जैसे ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी जो आयातक हैं, बड़े बड़े जो आयात करने वाले जो वहाँ पे कंपनी हैं, वो अब चाइना, चूँकि चाइना पे भी टैरिफ बढ़ाया गया है, तो अब वो चाइना के बजाय वो क्या कर रहे हैं, भारत को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वो भारत से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। खास करके जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, है ना, और इस तरीके के कंज्यूमर गुड्स हैं, वो उन सब चीज़ों में क्या है, फार्मा है ना, ये सब चीज़ों में क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेंस जो भारत को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे जो टैरिफ जो सिस्टम है अभी इस वक्त, या फिर ये कहा जाए टैरिफ जो बढ़ाया जा रहा है, उसका फ़ायदा भी भारत को मिल रहा है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो है वो इस तरीके से है कि भारत जो है एक तरीके से अपना व्यापार विविधीकरण कर सकता है ना। इसके साथ ही साथ विविधीकरण के साथ साथ अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने की जो चुनौती उसको मिल रही है, उस चुनौती को सामना करते हुए और बेहतर बना सकता है, यानी जो कमी जहाँ पे है उस सारी चीज़ों को, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तरीके का जो अगर कहा जाए कि नुकसान तो दिख ही रहा है, सीधा सीधा नुकसान दिख रहा है, और उसके साथ साथ फ़ायदा भी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो टैरिफ का प्रभाव की बात किया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर जो प्रभाव है वो एक प्रकार से मिश्रित प्रभाव पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि नकारात्मक तो है ही है, लेकिन कुछ सकारात्मकता भी उसमें है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी रही और गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को अगर डील करती है, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के लिए हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है ना। तो ये एक ओवरऑल जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ों को हम खोल करके देखते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले जो कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा,
एक हम लोग अभी तक आउटलाइन खींच रहे थे ना इसके बारे में कि क्या अप्रोच होना चाहिए इसको लिखने का। तो हम जो एक प्रभाव की बात करें तो प्रभाव क्या क्या हो सकता है। प्रभाव ये हो सकता है कि हमारा निर्यात जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। निर्यात कम हो जा रहा है, निर्यात कम होगा इसका मतलब क्या हुआ, निर्यात कम होगा तो हमारे घरेलू जो उद्योग हैं वहाँ पे क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्शन, अगर निर्यात कम हो रहा है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ख़ास करके अगर हम बात करें एमएसएमई का बात करते हैं, जो हमारे देश में क्या होता है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का बहुत मुख्य जरिया बनता है ना। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसका मतलब इस पर अगर प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रोडक्शन अगर क्या हो रहा है, इसका अगर डाउन हो रहा है, गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन गिरने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे देश में आप देखिए इस चीज़ को कि बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, लोगों के पास जो पैसा होगा वो कम बढ़ेगा, कम बढ़ेगा या कम उनके पास होगा। और जब पैसा लोगों के पास कम होगा बेरोजगारी बढ़ने से, इसका मतलब ये है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में भी क्या हो जाएगी, मांग जो है वो उसकी कमी होने लगेगी। और जब मांग कमी होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो अमेरिका जो निर्यात हो रहा है सामान, सिर्फ उतना ही तक फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी इसका क्या होने लगेगा, एक प्रभाव पड़ने लगेगा। मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसे कम होंगे तो बाकी जो चीज़ों की मांग थी वो भी मांग कम होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि बाकी सेक्टर्स पे भी नकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। और इस तरीके से क्या होगा, हो सकता है कि ये चीज़ें अगर लंबे समय तक चली, अगर सही तरीके से इस चैलेंज का सामना नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव भी इसका पड़ सकता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है, मतलब ये है कि जो टैरिफ बढ़ने से जो निर्यात हमारा कम हो रहा है, इससे हमारा एमएसएमई और इसके अलावा दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सेक्टर्स में भी क्या होगी, मांग जो है कम होने लगेगी। और बाकी सेक्टर्स में भी प्रोडक्शन जो होगा क्या हो जाएगा, मांग कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन वहाँ भी गिरने लगेगा। तो प्रोडक्शन जब गिरने लगेगा तो क्या होगा, बाकी सेक्टर्स में भी क्या होगा, एक तरीके से मंदी आने लगेगी। और इस तरीके से क्या हुआ, एक डिमांड और सप्लाई वाला जो चीज़ है वो चैन है वो ब्रेक होने लगेगा। और इस तरीके से अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। और चीज़ें देखा जाए अगर तो, और अगर देखते हैं तो अब इस तरीके से समझिए कि अगर हम अमेरिका के साथ ही खास तौर पे अगर देखें, हम अमेरिका के साथ देखें अगर अपने व्यापार संबंध को, तो 2024-25 में हमने क्या किया है, कुल 131.6 है ना, इसी के अराउंड जो अरब डॉलर का क्या किया है, व्यापार किया है ना। और इसमें हमने जो एक्सपोर्ट किया है यानी निर्यात किया है, वो निर्यात जो है हमारा वो 86.5 अरब डॉलर के आसपास है ना, अरब डॉलर के आसपास हुआ है, जो कि लगभग अगर कहा जाए कि परसेंट में अगर बढ़ोतरी बात किया जाए तो 11.6% की बढ़ोतरी दिखा रहा है ना। इसी दौरान जो हमारे देश में आयात हुआ है अमेरिका से, वो क्या हुआ है, वो आयात जो हुआ है लगभग 50 अरब डॉलर के आसपास है ना, अरब डॉलर। इसमें भी वृद्धि हुई है लेकिन इसकी तुलना में कम वृद्धि हुई है। अरब डॉलर का जो हमने क्या किया है, आयात किया है। अब इस तरीके से अगर देखें हम तो कुल व्यापार में हम क्या है, सरप्लस में ही हैं, प्लस में हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो व्यापार होता है अमेरिका से, हम उसमें क्या है, फ़ायदे में है ना। इसका मतलब अगर निर्यात अधिक होता है, आयात कम होता है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, मतलब भुगतान संतुलन भी अच्छा है, विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा बेहतर रहेगा, है ना। इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में जो रुपया जो होगा वो क्या होगा, अपने मतलब मजबूती में रहेगा, है ना। और सारी चीज़ें जो है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया और हमारा अगर निर्यात अगर ये कम होने लगा, तो निर्यात अगर कम होता है तो निर्यात कम होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो निर्यात कम हुआ तो व्यापार संतुलन जो है हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है आयात ज़्यादा करने लगे और निर्यात अगर कम करने लगे तो हमारा क्या होगा, भुगतान संतुलन भी खराब होगा। इसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा महंगाई भी आने लगेगी, है ना। ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो हमारे देश में क्या हो रहा है, निर्यात घटने से प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है, मांग कम हो रही है। दूसरे सेक्टर्स में भी
प्रोडक्शन कम होने लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो उधर अर्थव्यवस्था जो है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ ही रहा है, दूसरी तरफ अगर ये भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, मुद्रास्फीति अगर बढ़ने लगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब डबल मार पड़ सकती है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक सीन है, ये भी आप इसको भी हम अगर देखें तो ये क्या हो, एक नकारात्मकता या फिर एक डर पैदा कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है, इस तरीके से क्या है, अगर हम देखें तो निर्यात घटने से हमारे देश में एक भुगतान संतुलन की समस्या हो सकती है और व्यापार असंतुलित हो सकता है, और ऐसे में क्या होगा, मुद्रास्फीति का डर रहेगा। मुद्रास्फीति का डर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पे बाकी भी दूसरी भी आर्थिक परेशानियाँ जो हैं, जैसी आर्थिक परेशानियाँ जो है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है ना, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी टैरिफ अगर अपना इंक्रीज़ कर दे रहे हैं ना, हमने भी टैरिफ बढ़ा दिया अगर, तो इससे क्या होगा, हमारा जो आयात है वो क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, है ना। आयात महंगा हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आयात अगर महंगा होता है तो आयात महंगा होने पे क्या होगा कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं हमको महंगी मिलने लगेंगे, है ना। तो एक तो क्या है, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है ना, प्रोडक्शन घट रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही, और बेरोजगारी बढ़ रही है इसका मतलब लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं तो डिमांड कम होगा, बाकी सेक्टर्स पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जो ज़रूरत की चीज़ें आ रही हैं वो भी अगर महंगी हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बहुत ही ज़्यादा जो है दुष्प्रभाव भारत की जनता पर पड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है ना। इसके साथ ही साथ जो आयात की बात करें तो आयात में एक कुछ होती हैं पूंजीगत वस्तुएं, है ना, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जैसे मशीन, है ना। अगर मान लीजिए क्या है कि अगर हम करते क्या है, पूंजीगत वस्तुओं में अगर मशीन की बात करें, हम मशीनें आयात कर रहे हैं, तो मशीन जो है हमारी क्या करती हैं, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं ना। तो अगर ये मशीनें भी अगर महंगी होने लगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में फिर दूसरी तरीके से क्या होने लगेगा, प्रोडक्शन पर उसका नकारात्मक असर पड़ने लगेगा, और ये कहना चाहिए कि हमारे औद्योगिकरण जो एक गति है, वो सारी चीज़ जो है वो क्या होने लगेंगी, वो नकारात्मक उससे प्रभावित होने लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि एक सिर्फ निर्यात घटने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें हो रही है ना। और अगर इस तरीके से और चीज़ें देखें हम, तो अगर हम निर्यात अगर हमारा जो है घट रहा है, साथ ही साथ अगर ये कहा जाए कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है तो हम भी क्या करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, टैरिफ वर्सेस टैरिफ, है ना, एक तरीके से एक टैरिफ वार जैसी चीज़ है ना, एक ट्रेड वॉर जैसी स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो इस पर क्या होगा, एक टेंशन पैदा होगा दोनों देशों में, यानी तनाव पैदा होगा, और ये तनाव जो है ना, ये क्या करेगा, आपके देश में निवेश को क्या करेगा, मतलब एक कहना चाहिए कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, है ना। और आपको पता है कि हमारे देश में अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो विदेशी निवेशकों में सबसे ज़्यादा जो निवेशकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा निवेश की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा निवेशकों में अमेरिका का नाम आता है, काफ़ी ऊपर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी चीज़ें अगर बढ़ती हैं और हमारे देश में निवेश अगर कम होने लगा, विदेशी निवेश अगर कम होने लगा, तो इसका भी बहुत लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इस नकारात्मक प्रभाव की वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ना है, और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा ही नुकसान पड़ेगा। पहले तो आर्थिक, फिर हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, सभी तरीके की परेशानियाँ जो हैं इसकी वजह से बढ़ने लगेंगी। इसका मतलब ये है कि ये टैरिफ जो है, ये टैरिफ बढ़ाना अगर एक अनुमान के साथ अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे हो सकती हैं, और ये चीज़ डराने के लिए नहीं है, बल्कि सारी चीज़ों से हम चीज़ों को आने वाले वस्तु स्थिति से हम अवगत हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इससे हम अवगत हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वैसे कदम उठाएंगे जिससे क्या होगा, इन समस्याओं का हम निदान कर सकें, है ना। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि अमेरिकी जो टैरिफ जो बढ़ाने की बात हो रही है उसका बहुत तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, और प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रभाव नकारात्मक होगा, कुछ मामलों में सकारात्मक हो भी सकता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि कुछ विद्वानों ने ये कहा, जो आर्थिक विश्लेषक उन्होंने ये कहा है कि जो ये टैरिफ वाला जो टैरिफ बढ़ाने वाली जो बात हो रही है, तो टैरिफ बढ़ाने वाली जो बात हो रही है इसका सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ना है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ना है। अगर हम ये कहें कि प्रतिस्पर्धात्मकता में चीन के साथ अगर बात किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अमेरिका में इसका लाभ मिलेगा, है ना, और इससे हम क्या होंगे, हम फ़ायदे में होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हम ये सारे पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इन सारे पहलुओं को देखते हुए हमको जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि हम इसका सामना कैसे कर लें, है ना, इसका सामना कैसे करेंगे। तो सामना करने के लिए क्या करना होगा,
इसका हमें सामना करने के लिए हमें तो सबसे पहले जो है एक जो समझौते के लिए, अमेरिका के साथ समझौते के लिए क्या करना होगा, लगातार वार्ता को जारी रखना होगा, है ना। कुछ ऐसी वार्ता करनी होगी, कुछ चीज़ें ऐसे किए जाएंगे जो हमारी तरफ से उनके लिए सकारात्मक हो और उनके लिए हमारी तरफ से सकारात्मक हो, है ना। और इस तरीके की वार्ता की जाए, इस तरीके से समझौता किया जाए कि जितने नुकसान हो सकते हैं वो नुकसान कम से कम हो जाए, है ना। कुछ हमें छूट मिल सके और हम इस तरीके से सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकें कि जो घाटा हो सकता है, जो नुकसान हो सकता है, वो सारे नुकसान हमको कम से कम हो जाए, है ना। दूसरी बात ये है कि हमको और भी, जैसे ये कहा जाए कि देखिए किसी भी एक देश पे ही अगर हम निर्भर हो जाते हैं अपने निर्यात के लिए, व्यापार के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर वहाँ पे इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अन्य जो क्षेत्र हैं, जैसे आप EU की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, आसियान की बात कर लें, है ना, आसियान की बात कर लें, है ना। इसके अलावा और जो दूसरे संगठन हैं उस तरह की बात कर लें। हम साउथ एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी जो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी अपने व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके के हम समझौतों को क्या करें, मतलब बढ़ाते जाएं और अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वो नकारात्मक प्रभाव का हम सामना भी कर लें और साथ ही साथ अपने एक्सपोर्ट को और दूसरे क्षेत्रों में अपने बढ़ा सकें और बढ़ा करके अपने व्यापार को और ज़्यादा तेज़ी से आगे ले जा सकें, है ना। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा बढ़ सके, है ना। और इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर RBI जो है वो रेट कट्स करता है ना, रेट कट करता है, तो रेट कट करता है इसका मतलब ये होगा कि जो लोगों के पास पैसा आसानी से पहुंचेगा, है ना। पैसा जब आसानी से पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है उससे डिमांड वगैरह जैसी चीज़ बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ अगर घरेलू उद्योगों की बात करें तो घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए हमें क्या होगा, बहुत आसान से वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था किया जाए कि लोगों के पास आसानी से पैसा पहुँचे और वहाँ पर जो मार्केट में पैसा जो है इस तरीके से लोगों तक पहुँचे कि वहाँ डिमांड भी बनी रहे, है ना। तो हमें अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्शन है ना, उस प्रोडक्शन को हमको उसकी कास्ट को कम करना पड़ेगा, लागत को कम करना पड़ेगा, ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उस प्रतिस्पर्धा पे हम क्या हो खरे उतर सके, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन के कास्ट को भी कम करना होगा, कास्ट कटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। इसके साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा खास करके जो हमारा लघु और मध्यम उद्योग है, मतलब MSME जो सेक्टर हमारा है ना, इन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इनके लिए आराम से जो है क्या कर सके हम, लोन वगैरह जैसी चीज़ें, इसके अलावा सब्सिडी जैसी चीज़ें, उनको बहुत सारे टैक्स से राहत देने वाली चीज़ें, इस तरीके की अगर हम पॉलिसी अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्षेत्र जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और इसकी मजबूती से क्या होगा, देश में जो अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों तक पैसे पहुँचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देश में घरेलू जो बाज़ार है उसमें मांग बना रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम आराम से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के चल सकते हैं, है ना। इसीलिए क्या है कि बहुत सारे जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें या फिर ये कहा जाए कि मूडीज़ वगैरह की बात करें, है ना, और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इस तरीके की जो रेटिंग करती हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो मजबूत है ना। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना मजबूत हैं कि हम इस चीज़ का सामना करने के लिए कोई इस तरीके के प्रयास ही ना करें। तो जाहिर सी बात है हमें इस तरीके के प्रयास करते रहने होंगे और सरकार की पॉलिसी अगर ऐसी रहती है तो जो टैरिफ जो बढ़ने से जो हमारी नकारात्मकता जो है, हमारे नकारात्मक जो प्रभाव पड़ने वाला अर्थव्यवस्था पे, व्यापार पे, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ हमारे साथ क्या है, एक अपॉर्चुनिटी भी ये है यहाँ पे, वो ये है कि जो चीन के साथ कंपटीशन में हो सकता है कि हमको थोड़ा सा उसमें लाभ मिल जाए अमेरिका में, है ना। और इसके अलावा मतलब ये कहना चाहिए कि हम जो है और दूसरे रास्ते भी अपने व्यापार और निवेश के लिए खोल सकें, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ जो है एक तरीके से अगर कहा जाए, कहते हैं कि चुनौती में अवसर, तो चुनौती में अवसर भी हो सकता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है और इस नकारात्मक जो प्रभाव को हम अगर दूर करना चाहते हैं तो इस तरीके की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, इस तरीके के हमको क्या करने होंगे, उपाय करने होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, यानी इस ऐसे की बात करें, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम जो लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कैसे। पहला जो है हम थोड़ा सा टैरिफ के बारे में बताएंगे, टैरिफ क्या है, क्यों लगाया जाता है ना।
और इसके अलावा WTO का क्या गाइडलाइंस है, सबकी ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि 750 शब्दों में ही लिखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है। क्योंकि भारत ने इस मामले में अमेरिका पे एक आरोप भी लगाया है कि आपने WTO के जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। तो क्या नियम है ये सब पूछा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है 750 शब्दों में आपको बहुत कुछ लिखना है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। टैरिफ के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। टैरिफ के बारे में बताने के बाद जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बताइए। वस्तु स्थिति में कुछ आंकड़े वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे 2024-25 का आंकड़ा 131.6 अरब डॉलर है ना, अरब डॉलर का हमारा क्या हुआ है, व्यापार हुआ है। इसमें हम 86.5 जो है हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, और लगभग 50 अरब डॉलर का हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है ना। और इस तरीके से बताइए कि अभी हम क्या है, एक ट्रेड प्लस में हैं हम, है ना, हमारा क्या है, अधिशेष वाली स्थिति हमारे व्यापार अधिशेष की, यानी हम फायदे वाली स्थिति में हैं। तो इसका मतलब ये बताइए आप, है ना। और फिर उसके बाद ये भी बताइए कि अगर हम टैरिफ की बात करते हैं तो अगर अमेरिका से तुलना किया जाए, तो अमेरिका से तुलना किया जाए तो हम जो है अमेरिकी आयात पे, अमेरिका का जो वस्तु हमारे देश में हमने आयात किया है, आयात करते हैं, उस पर हमने ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है। उसकी तुलना में वो अमेरिका ने बहुत कम टैक्स लगाया है। कहा यह जाता है कि हम जो है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, 52% का टैक्स लगाते हैं। जो अमेरिका हमको निर्यात करता है, हम उसे 52% लगाते हैं, और अमेरिका ने क्या कहा है कि हम उसका सिर्फ आधा लगाएंगे, यानी 26% ही बोल रहे हैं लगाने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है हमको कि ये जो वस्तु स्थिति है वो आप बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और आंकड़े भी हैं, या ये कहा जाए कुछ एजेंसीज़ के नाम है, वो सब भी आपको जानना है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो कहाँ कहाँ पे हमने उसको कोट किया है, वो चीज़ें वहाँ अगर लिखेंगे तो आपका जो ऐसे होगा ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, है ना। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक अनुमान के अनुसार क्या है, 30 से 33 अरब डॉलर क्या होगा, इसका अरब डॉलर का क्या हो जाएगा, हमारा जो एक GDP पे एक तरीके से नुकसान होगा, है ना। मतलब ये हमारे निर्यात में कमी आएगी इतनी, है ना। और जो कि हमारे GDP की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये 0.8 to 0.9% तक क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से संकुचन दिखाएगा हमारे GDP का, है ना। साथ ही साथ आप ये देखिए, जो अजय सेठ जो वित्त सचिव हैं, वित्त सचिव जो हैं अजय सेठ, उन्होंने क्या कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, 0.2 से लेकर 0.5% तक क्या हो जाएगी, वो उसका कमी आ जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, है ना, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको कि आपको वहाँ पर मेंशन करना है, इससे आपका आंसर जो होगा इफेक्टिव हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स अगर आ रही हैं तो रिपोर्ट्स भी वहाँ पर थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और ज़्यादातर कोशिश ये करना है आपको कि एक जो एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस को आप थोड़ा दूर तक लेके जाइए कि हाँ, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक क्या प्रभाव हो सकता है, अल्पकालिक क्या प्रभाव हो सकता है, किस किस तरीके से ये नकारात्मक हो सकता है ना। तो ये सभी चीज़ें, तो जितनी बातें हमने की हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनने के बाद आपको क्या करना है, उस ऐसे को लिखना है। मतलब ये हुआ कि शुरुआत करेंगे कि ये क्या होता है टैरिफ, और टैरिफ के बाद क्या होता है, फिर ये कुछ वस्तु स्थिति आप दिखा दीजिएगा। फिर अगले पैराग्राफ में आप बताइएगा कि जो अमेरिकी टैरिफ अगर बढ़ता है तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आप बताइए। उसमें निर्यात में कमी आ जाएगी, है ना, निर्यात में कमी आ जाएगी, इससे क्या होगा, हमारा एक तरीके से व्यापार घाटा हमारा हो सकता है, ठीक है ना, भुगतान संतुलन बिगड़ सकता है हमारा। साथ ही साथ हमारा जो है वो बेरोजगारी जैसी चीज़ बढ़ सकती है, घरेलू जो उद्योग है उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस तरीके से बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में क्या होगा, लोगों के पास मुद्रा की पहुंच जो कम हो जाएगी, है ना, लोगों में मुद्रा कम होगी तो वो डिमांड कम करेंगे, तो इससे वजह से दूसरी अर्थव्यवस्था भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आयात अगर हमारा महंगा हो रहा है, तो आयात महंगा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ज़रूरत के सामान है वो क्या होंगे, हमारे महंगे हो जाएंगे। साथ ही साथ पूंजीगत वस्तुएँ अगर महंगी हो जाएंगी तो उसका भी प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था में नकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि मशीनें वगैरह अगर महंगी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। जबकि हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी जो लागत है उसको कम करना है, और जब हमारी आने वाली मशीनें ही महंगी हो जा रही तो लागत कम कहाँ से होगी, तो और महंगी हो जाएगी ना। तो इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें जो है डेप्थ एनालिसिस के साथ चीज़ें दिखाइए, और उसके बाद जब कंक्लूड करना होगा तो कंक्लूड में ये बताइए आप कि जो टैरिफ व्यवस्था है, टैरिफ व्यवस्था देखिए उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स को लेकर चलना है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच ही रखना है ना। तो आप ये बताइए आप कि जो ये टैरिफ जो बढ़ने की वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रभाव पड़ने वाला है वो मिश्रित प्रकार का पड़ने वाला है। कुछ नकारात्मक चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ चुनौती में अगर अवसर का अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, हमें बहुत सारे अवसर भी प्रदान करेगा। अवसर फिर बता दीजिए उस तरीके से कि एक तो ये होगा कि चाइना के साथ जो अमेरिका के चाइना के साथ जो एक प्रतिस्पर्धा है हमारी, तो उससे हम उस प्रतिस्पर्धा में हमको क्या होगा, इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। कि जैसे कि कुछ
कुछ अमेरिकी बड़े निवेशक हैं या कुछ बड़े अमेरिकी जो आयातक हैं वहाँ के, उन्होंने चीन और वियतनाम के बजाय भारत को चुना है, ज़्यादा ऑर्डर उनको दे रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें बताना है वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें बताइए वहाँ पे। इसके साथ ही साथ हमारे व्यापार के जो है और क्षेत्र खुलेंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था। इसके अलावा घरेलू उद्योगों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा हम जैसे मुद्रास्फीति वाले जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए हम अपनी एक पूरी तैयारी करेंगे ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने बताएंगे। इस तरीके से क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव है, और इसका मिश्रित प्रभाव होने के साथ साथ हम क्या है नकारात्मकता से बचने की कोशिश करें। उसके लिए जो उपाय अभी बताए गए हैं कि क्या उपाय है, वो उपाय आपको लिखना है, और उपाय लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपको ये भी बताना है उसमें कि उपाय के साथ साथ हमको दूसरे जो नए अवसर हमारे सामने आ सकते हैं उस पर भी अपना काम जो है वो शुरू करना है ना। तो ये सारे पहलू को आपको लेकर के लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले बताइए कि टैरिफ है ना, टैरिफ क्या है, ठीक है ना, टैरिफ क्या है, इस टैरिफ को लगाने का क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य भी थोड़ा सा बता दीजिए आप, है ना, उद्देश्य भी बता दीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, अभी जो वर्तमान मुद्दा आया है वो क्या है, आप अगले पैराग्राफ में बताइए कि जो अमेरिकी सरकार है, अमेरिकी जो सरकार है उसने क्या कहा है कि टैरिफ हम बढ़ाएंगे, है ना। तो आप ये बताइए कि टैरिफ के बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है ना, प्रभाव। तो थोड़ा सा आप जो है वस्तु स्थिति दिखा करके उस प्रभाव पे सीधे आ जाइए कि ये प्रभाव पड़ेगा, है ना। प्रभाव दिखाने के बाद आप ये बताइए कि नकारात्मक प्रभाव तो ये हो गए, लेकिन फिर अगले पैराग्राफ में ये बताइए कि नकारात्मक प्रभाव तो है ही, कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं ना। तो सकारात्मक पहलू भी यहाँ पे आप दिखा देंगे, है ना। सकारात्मक नकारात्मक हो गया। उसके बाद फिर क्या बताएंगे कि कुछ एजेंसीज हैं जो ये बताती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है दिखाते हुए फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद इसका क्या उपाय किया जाना चाहिए वो उपाय बता दीजिए। उपाय में आप वही सारी चीज़ें जो अभी हमने बात किया था कि घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाया जाए, लगातार समझौता वार्ता जो किया जाए ताकि इस मामले को शॉर्ट आउट किया जा सके। इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे आसियान है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इसी तरीके से और जो संगठन है वहाँ तक अपनी जो व्यापार समझौते को बढ़ाया जाए, अपने व्यापार को उनके साथ ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया जाए, ये भी बताएंगे। इसके साथ बताएंगे क्या कि जो रेट कट्स हैं आरबीआई जो है वो करे ताकि जो है लोगों को आसानी से पैसे मिल सके, है ना, ताकि उनके पास डिमांड बनी रहे, है ना। इसके साथ ही घरेलू उद्योगों को, एमएसएमई क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे जो है उपाय करने की बात की जा रही है, उपाय कर लीजिए। उसके बाद फिर आप निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष में आपको क्या बताना है, निष्कर्ष में ये बताना है कि आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि इसका जो कोई भी प्रभाव होगा वो मिश्रित प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा दीर्घकालिक प्रभाव होने की संभावना भी इस मामले में है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि इसके सकारात्मक पहलू भी सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ चुनौती से अवसर प्राप्त होने वाली जो बात है उसको भी मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक ऐसे हो गया तैयार जिसमें आपने ना सिर्फ उसके बारे में सब कुछ बताया, उसकी एक बेहतर एनालिसिस, अपनी एक बेहतर समझ भी बता दिया आपने, उसका उपाय भी आपने बता दिया। इसका मतलब ये है कि और साथ में जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष भी काफ़ी बैलेंस्ड आपने दिया है। तो ये एक अच्छा ऐसे माना जाएगा, और अच्छा ऐसे माना जाएगा मतलब नंबर मिलने की संभावना भी आपकी ज़्यादा रहेगी। और ये आप कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है लिखने का। कुछ लोग आंकड़े के साथ, कुछ लोग उदाहरण के साथ, कुछ लोग किसी के कोटेशन के साथ कैसे भी शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, सबकी अपनी स्टाइल है। अगर आपने समझ लिया है तो एक फ्लो में आप लिख डालिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रिलेटिव जो रिलेवेंट जो डेटा दीजिए आप, और कुछ रिलेवेंट आपके सामने एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल दीजिए आप। कहीं पे किसी रिपोर्ट को आपको कोट करना है तो वहाँ पे रिपोर्ट, उसका नाम, एजेंसी के नाम के साथ आप उसको कोट कीजिए आप, है ना। और कुछ आंकड़े अगर इस तरीके से जैसे अभी मैंने बताया कि आपको जो अजय सेठ हैं जो हमारे वित्त सचिव हैं, उन्होंने कहा कि हमारे 0.2 से 0.5% तक हमारे जीडीपी का जो है ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें अगर देंगे ना तो आपका आंसर जो होगा, आपका ऐसे जो होगा काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और एक बार ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब लिखेंगे तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और सिर्फ देख करके या फिर कहीं से आप अगर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या रेडीमेड कोई चीज़ ऐसे के रूप में लेना चाह रहे हैं तो वो आपको नंबर नहीं दिलाएगा। इसलिए थोड़ा मेहनती बनिए, कोशिश करिए। इतना समझने के बाद कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसको अच्छे से ड्राफ्ट करके एक बेहतर ऐसे के रूप में लिखा जाए, है ना। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।